हेलो बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर। तो बच्चों 4th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन पार्ट्स को, और जो कैलकुलेशन होगी वो किस पे बेस्ड होंगी? 2 चीजों पे बेस्ड होंगे। एक तो बेस्ड होंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ और ई नॉट सेल, ठीक है, और दूसरा होगा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इस पर जेडब्ल्यू और नीट में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने जरूरत समझी कि आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा इन दोनों चीजों से, तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो वो लेक्चर आप जरूर देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला और ई नॉट सेल वाला। बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आ रखे हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, अगर मैं यहां पर ई नॉट सेल या ईएमएफ को कैलकुलेट करने की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, है ना बच्चों, और या फिर होता है ई नॉट माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यहां पर रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन। ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है, ये राइट साइड का इलेक्ट्रोड है, ऐसे कुछ बताया था आपको। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है बच्चों की 2 इलेक्ट्रोड आपके पास है, एक जिंक का और एक कॉपर का। तो दोनों का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको उसका ईएमएफ या ई नॉट सेल काउंट करना है। तो देखो यहां पर दे रखा है Cu2+, है ना, और Cu दे रखा है बच्चों 0.34 वोल्ट, और दूसरा ई नॉट Zn2+ एंड Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ठीक, अब इसका आपको निकालना है ई नॉट सेल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। अब देखो, जब जिंक और कॉपर का हम दोनों मिला के सेल बनाते हैं तो कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा? सिंपल सी बात है, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड और जिस पर रिडक्शन होगा वो कैथोड। तो बच्चों हमेशा कॉपर पर क्या होता है, रिडक्शन, और जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, लेकिन माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों का इस समय हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों को आप क्या करो, सीधे फॉर्मूला में पुटअप करके वैल्यू मालूम कर लो। तो कैथोड कितना है 0.34 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.76। ध्यान रखना है ना, माइनस अंदर लिखना है। तो क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 6 और 4 10 का सुपर हासिल 1, 3 और 4 सॉरी 7 और 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ठीक, दूसरा तो देखना बच्चों ये है कि कैथोड किसको बनाना है और एनोड किसको बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैं 2-3 तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको बता देता हूं, है ना। यहां पर एक दे रखा है निकल का सेल, ई नॉट निकल 2+ एंड निकल इक्वल टू, इसका दे रखा है बच्चों +0.25 वोल्ट, और दूसरा कॉपर है ई नॉट कॉपर 2+ एंड कॉपर इक्वल टू दे रखा है -0.34 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो निकल और कॉपर, अब ये ढूंढना है बच्चों की रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। कॉपर सीरीज में ऊपर है, निकल नीचे है, तो निकल का होगा ऑक्सीडेशन, ध्यान रखो। तो कॉपर का होगा रिडक्शन, ये तो होगा। तो बच्चों कॉपर का होगा रिडक्शन और निकल का होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनकी वैल्यू कैसे दी होती है, माइनस में दी होती है, लेकिन यहां तो प्लस में है, देखो ना। और जिनका रिडक्शन होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में दी होती है, लेकिन यहां पर है माइनस में दे रखी होती है। कॉपर की वैल्यू प्लस में होती है ना, हाइड्रोजन से ऊपर है, निकल हाइड्रोजन से नीचे है, उसकी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। इसका मतलब इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। दोनों का इस समय कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन हमने पहले क्या करना है, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू
माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे कुछ था। ठीक है, अच्छा निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.25, तो माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक, ये निकल के लिए हो गया। और कॉपर के लिए क्या होगा माइनस 0.34। ठीक है, तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। तो चेंज कर देना हमने साइन को। तो अब दोनों के हमें रिडक्शन पोटेंशियल मालूम चल गए हैं, तो ई नॉट सेल निकालना अब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहले कॉपर क्या है कैथोड, तो कैथोड को पहले लिखेंगे और एनोड को बाद में लिखेंगे। तो कैथोड एनोड में हमें मालूम कर लिए, तो 0.34 माइनस 0.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों जुड़ जाएंगे तो 0.59 ये हो रहा है, 30 और 50, 5 59, तो 59 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कि जहां पर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और हमने पहले उनको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, चलो तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3 देखो क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है ई नॉट एंड I2 से बनाए I माइनस। ठीक है, और यहां पर वैल्यू आई बच्चों 0.54 वोल्ट, और दूसरा है ई नॉट से Br2 से बनाए Br माइनस और वैल्यू आई यहां पर 1.08 वोल्ट। ठीक है, अच्छा जी आप देखो इसका अगर हमें EMF मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, कहानी वही है, फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। ठीक है, लेकिन अब पता करेंगे कि दोनों में कैथोड किसको बनाएंगे और एनोड किसको बनाएंगे, है ना। दोनों ही बच्चों क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से दोनों ऊपर है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। आयोडीन नीचे है केमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडीन नीचे है, ब्रोमीन ऊपर है। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे है ना, आयोडीन नीचे। तो बच्चों जो नीचे होता है इसका मतलब उसका रिडक्शन मुश्किल होगा, जो उससे ऊपर है उसका रिडक्शन आसान होगा, ऐसे कुछ था। ठीक, तो इसका मतलब ब्रोमीन का रिडक्शन आसान है, आयोडीन का रिडक्शन मुश्किल है। तो बच्चों ब्रोमीन का रिडक्शन आसान होने की वजह से ब्रोमीन क्या बनेगा कैथोड बनेगा, और आयोडीन का रिडक्शन इसके कंपैरिजन में अब क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों एनोड। समझ के बात मेरी कि मैंने कैसे डिसाइड किया। ठीक, तो अब लगा लो, तो कैथोड क्या है बच्चों 1.08 माइनस 0.54, अब माइनस होगी वैल्यू क्योंकि वहां पर प्लस था, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0.54 वोल्ट। ठीक है, 54 और 54 108, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन EMF से आपको आ सकते हैं। ठीक, बस चलो ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और EMF के। तो मैं कुछ नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, पिछले नीट के सालों में पूछे गए हों, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, दे रखा है बच्चों Zn2+, थोड़ा मुझे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आप इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, तो होगा Zn, और यह इसका बच्चों ई नॉट की वैल्यू यहां पर दे रखी है माइनस 0.76 वोल्ट, और दूसरी रिएक्शन है यहां पर Ag2O प्लस H2O, है ना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो है ये बन रहा है 2Ag प्लस OH माइनस, इसको बैलेंस कर लेंगे और इसकी ई नॉट की वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है कि एक हाफ रिएक्शन ये है और एक हाफ रिएक्शन ये रही, 2 हाफ रिएक्शन है, दोनों को हमने जोड़ के एक सेल बनाना है।
तो इसका बच्चों जो है सेल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक, तो वही कहानी हो गई, कैथोड और एनोड पता करो। जिंक ऑक्सीडेशन, Ag रिडक्शन, तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा कैथोड और जिंक बनेगा एनोड। तो ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमने शुरू में किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहां पर करेंगे बच्चों 0.34 माइनस 0.76 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट। 6 4 10, ठीक है, 7 3 10 और 11 हो जाएगा। समझे बात, सिंपल। चलो, तो जब भी कोई सेल होता है बच्चों तो उसको हम हाफ सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एक तरफ और रिडक्शन एक तरफ। समझ में बात आ गई। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, है ना। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, तो यहां पर बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ X, Y और Z, 3 एलिमेंट है जिनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं। तो X का है बच्चों -1.2 वोल्ट, Y का है +0.5 वोल्ट और Z का है -3.0 वोल्ट। अब यहां पर पूछा है बच्चों कि इन तीनों मेटल की रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, और इसका जवाब मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जस्ट बीच में होता है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। ऊपर वैल्यू किस में आती जाएंगी, प्लस में, नीचे वैल्यू कितने आती जाएंगी, माइनस में। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस किसका था, लिथियम का, सबसे ज्यादा प्लस किसका था, F2 का, ये तो था। ठीक, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा प्लस होगा मोर पॉजिटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। और बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा होगी तो दे गेट इजिली रिड्यूस, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधी सी बात है कि मोर पॉजिटिव, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मोर नेगेटिव, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो नीचे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या ढूंढा है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब नेगेटिव जिसका ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। नेगेटिव ज्यादा किसका है, Z का, उसके बाद X का, उसके बाद Y का, तो हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई। चलो ठीक है भाई, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही, ये भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक आध क्वेश्चन आपको JEE से करवाता हूँ, है ना। JEE से भी कुछ एक बार क्वेश्चन आए थे। तो देखो हमारे पास है, पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ, टाइम है अभी। हमारे पास है कुछ मेटल, उनके रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे CO3+ और यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन CO2+। ठीक है, दूसरा है Pb4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb2+। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा इसे लिखने में, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखें तो सब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन Ce3+, है ना, और बिस्मथ 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बिस्मथ सॉलिड, है ना। अब इनके सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं। तो बच्चों पहले वाले का है +1.18 वोल्ट, दूसरे वाले का है +1.67 वोल्ट, तीसरे वाले का है +1.61 वोल्ट, चौथे वाले का है +0.20 वोल्ट। ठीक है, ये देखो ये सारे मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखे हैं। अब पूछा है बच्चों कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर
का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज्यादा की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन पावर नीचे की तरफ बढ़ेगी, सॉरी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नीचे रिड्यूसिंग पावर। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये तो है ना। तो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा दिख रहा हमें, ये वाला। ठीक है, तो इसको बच्चों मैं ए मान लेता हूं, है ना। देखो ए बी सी एंड डी, तो सबसे ज्यादा होगा हमारा ए, तो ए को लिखो सबसे किनारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद कौन है, ये वाला है, तो उसके बाद है बच्चों बी। ठीक है, उसके बाद है सी, और लास्ट में है डी। बात खत्म, डी सी बी ए, ये तो है ना। मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर पॉजिटिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात खत्म। ठीक है बच्चों, चलो, है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अब मैं एक आध क्वेश्चन और आपको करा लेता हूं, थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कराता रहूंगा। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, क्या पूछा है, देखो यहां पर जो है वैल्यूज दे रखी है, ई नॉट Cl2Cl, और बच्चों वैल्यू है 1.36 वोल्ट। दूसरा है ई नॉट Cr3+Cr, और वैल्यू है -0.74 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पे है Cr3+ इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये है 1.33 वोल्ट। ठीक है, और नीचे दे रखे हैं MnO4, है ना बच्चों, माइनस, ये जाता है Mn2+ में। ठीक है, वैल्यू दे रखी है 1.51 वोल्ट। अब देखो ये सारे हमारे पास एलिमेंट है, इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, और पूछा है बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो जिसकी माइनस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों यहां पर माइनस वैल्यू किसकी ज्यादा दिख रही है, मुझे तो एक ही की दिख रही है 7.4, है ना, बाकी सबके प्लस में वैल्यू। तो जितनी ज्यादा माइनस होती जाएगी इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों आंसर होना चाहिए हमारा CR वाला। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, DNF ब्लॉक के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों एक आध और करा देते हैं आपको, है ना, बाकी और मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जो सेल का जो EMF है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ जाओगे किस तरह के सॉल्व करना है ना। और कोई रह रखा है नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई रह रखा। आप चलो बाकी तो आते रहेंगे तो मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेना। कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।